अखिलेश जी से जो उम्मीदें थी, वो पूरी तरह से उस पर खरे नहीं उतर पाए। इस वजह से वरना हम उनको रिपीट करते हैं अखिलेश जी को, हमारे यहाँ के हैं, हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ का आदमी आगे बढ़े। नेताजी को हमने 3 बार इसीलिए बनवाया, हमारी पीढ़ियों ने सॉरी। अपने मुलायम सिंह यादव को जानते हैं नेताजी को, उनको ही अपना साइकिल को देखना कैंडिडेट कोई भी। हम राष्ट्रभक्त हैं, आरएसएस में पैदा हुए, जनसंघ में बचपन बीता और बीजेपी में बड़े हुए, बीजेपी में ही मरेंगे। हर्ट होता है या आपको लगता है ये तो राजनीतिक आरोप है, इसमें कोई दम नहीं है, या इमोशनली लगता है कि यार ये तो गलत हो रहा है या गलत आरोप लगाए जा रहे हैं? नहीं, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि गलत आरोप लगाया जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये फैक्ट है। समाजवादी की सरकार में मैं पिछले 12 दिन से घूम रहा हूँ, पहला यादव मिला है जो ऐसा कह रहा है, सोच लीजिए जो है। नहीं, मैं सोच के बोल रहा हूँ, उसमें ऐसी कोई बात नहीं है। नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार, आप देख रहे हैं यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर हमारी खास कवरेज चुनाव यात्रा। सहारनपुर से चल करके सोनभद्र जा रही हमारी चुनाव यात्रा का आज का ठहराव है इटावा। यादव परिवार की कर्मभूमि, जन्मभूमि है इटावा, और यहाँ से बात करें तो 3 विधानसभा सीटें हैं, इटावा, जसवंत नगर और भरथना। 2017 के विधानसभा चुनाव में सिर्फ शिवपाल यादव जसवंत नगर से चुनाव जीत पाए थे। भरथना और इटावा से बीजेपी जीत गई थी। इस बार भरथना से जो विधायक थी उनका टिकट काट दिया है बीजेपी ने। तो और बात करें इटावा की, तो यहाँ से सावित्री भदौरिया जो बीजेपी की विधायक थी उनको टिकट कंटिन्यू किया है, और सर्वेश शाक्य को समाजवादी पार्टी ने मैदान में उतारा है, जबकि पिछली बार जो सपा से थे कुलदीप गुप्ता, वो इस बार बीएसपी से हैं, और कांग्रेस ने मुस्लिम कार्ड खेलते हुए मोहम्मद राशिद को टिकट दिया है। तो ये यहाँ का थोड़ी सी मैंने राजनीतिक परिस्थितियां बताई। अब यहाँ पर बात करते हैं स्थानीय लोगों से। अभी हम हैं इटावा की बहुत फेमस चाय की दुकान है घोड़ा चाय, उसके सामने। तो देखते हैं, शाम का वक्त है, यहाँ चाय पीने लोग आते हैं, तो चाय पर चर्चा होगी। आइए, क्या नाम है सर आपका? शैलेंद्र। पूरा नाम क्या है? शैलेंद्र चौधरी। शैलेंद्र जी, आप इटावा के ही रहने वाले हैं? क्या माहौल है यहाँ पर तीसरे चरण में? अब कुछ दिन बाद ही 20 तारीख कुछ वोटिंग है। रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, योगी जी की लहर है। अच्छा, योगी मोदी लहर है। आपका क्या नाम है? बोलो। धर्मेंद्र सेंगर। सेंगर जी, आपको किसका माहौल लग रहा है? सरता बदरी जीतेंगे। आपके तो बिरादरी के हैं योगी जी। तो वो भी क्या सरकार बनेगी योगी जी की? बनेगी? योगी जी की कोई जात नहीं। नहीं, उन्होंने खुद ही बताया है, ट्वीट करके बताया है कि उनकी जात क्या है। मैं नहीं बता रहा हूँ। उनसे पूछा था तब उनने बताया है, उनने अपनी जात कह के नहीं बताई है। या जैसे आप कह रहे हो कि योगी की कोई जात नहीं होती, ऐसे वो भी कह सकते थे। पत्रकार ने पूछा है तब उनने बताई है। चलिए ठीक है। सर आपका क्या नाम है? मेरा राजू सेंगर। आप भी तो सारे सिंगर, क्या ऐसा कुछ मंत्रणा हो रही है समाज का उत्थान कैसे हो उस पर? मेरा मानना यह है कि जो राष्ट्र विकास में जो पार्टी आगे आती है, हम उसको वोट देंगे। अच्छा। और उसमें जो दिखाई दे रहा है, हम चारों तरफ राष्ट्रीय जितने मुद्दे थे उसको हल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी दिखी है जो उनको सही तरीके से न्याय दिला सकी। आपका सर क्या नाम है? आप भी सिंगर हैं? पवन दोवे। आप पंडित जी, चलिए एक पंडित जी मिले हैं हमको। वही पंडित थे। अच्छा, वही पंडित जी थे। अच्छा ठीक है। तो किसकी सरकार बनवा रहे हैं आप जो है? बाबा जी की। अच्छा, कह रहे हैं बहुत अपने को उपेक्षित महसूस कर रहा है ब्राह्मण इस सरकार में, और ठाकुरों की सरकार करके विरोधी निशाना साधते हैं। विकास दुबे का एनकाउंटर करा दिया कहते हैं। ये तो मतलब विरोधियों की जो वो है, मतलब ऐसा कुछ बात नहीं है। और कुछ तो दर्द आपको हुआ होगा जब विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ, सही सही बताइएगा। बिल्कुल दर्द तो ये 8+ वाले भी खत्म हुए थे, उसमें भी ब्राह्मण थे, है कि नहीं? आप समझ सकते नहीं? तो वो तो 3 दिन पहले खत्म हो गए थे, 4 दिन पहले या 10 दिन पहले वो तो हो गए थे वो तो। लेकिन जिस दिन वो खत्म हुए तो सही बताइएगा। वो खत्म हुए अभी और हाल में औरैया वाला केस हुआ, वो भी ठाकुर थे, छत्री थे, तो उनका भी तो बाबा जी ने वो किया है, तो वो भी अब में भाग लगे हैं। तो ऐसा नहीं है। वो बच्ची अभी तक जेल में है जिसकी 2 दिन पहले शादी हुई थी, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है। विकास दुबे की खुशी हुए थे कि आपको नाम याद है। देखिए जो है तो वो तो अब जो है, अब वो क्या शासन की प्रक्रिया क्या है क्या नहीं, इससे कोई ज्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन जो है कि सरकार सबसे सुटेबल और शांतिप्रिय सरकार है, वो है बीजेपी की, जिसमें हम लोग चैन की सांस ले सकते हैं। बुलडोजर वाले बाबा, बुलडोजर बाबा, वो बुलडोजर उनके लिए है जो मतलब ये माफिया लोग हैं और मतलब इस प्रकार के कानून हाथ में लेते हैं, उनके लिए। हम लोग तो लिए कोई दिक्कत नहीं है, चैन से रह रहे हैं आराम से। तो आप लोग संतुष्ट हैं? संतुष्ट पूर्ण रूप से। और यहाँ आज चाय पीने आए थे आप लोग? हाँ, चाय पीने आते हैं, डेली आते हैं। डेली आते हैं। ऐसा क्या है? बढ़िया चाय है, और यहाँ पे अपने सारे मित्र लोग मिल जाते हैं, यहीं पे चर्चा हो जाती है। बढ़िया चाय मतलब घर की चाय? ये नहीं नहीं, यहाँ पे ऐसा है ना, दोस्तों के साथ मिलना हो जाता है।
सारे और आते जो घर में जो जो सबसे खास दोस्त जो घर में रहता है उसके साथ मिलना? नहीं, वो तो 23 घंटे है ना घर में, 1 घंटा अपने बाहर के लिए। चलिए ठीक है, धन्यवाद आप लोगों का। और भी लोगों से अंदर चाय पर चर्चा करते हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ। सर कुछ बोलना चाहेंगे? किस संदर्भ में? चुनाव चल रहे हैं, आप किस जिले से या मैं इटावा जिले से बिलोंग इटावा करता हूँ। से? हाँ जी। क्या माहौल है इटावा में? इटावा में माहौल तो देखिए सुशासन का ही है। लोग वहाँ सुशासन को पसंद कर रहे हैं और जहाँ तक इटावा की बात करते हैं तो बीजेपी की ही सरकार को प्रायोरिटी देंगे यहाँ की जनता मैक्सिमम। और अखिलेश जी तो आप ही के हैं, गांव गली का लड़का है। देखिए अखिलेश जी अगर कंट्रोल करेंगे फ्यूचर में, और अखिलेश जी की छवि व्यक्तिगत बहुत अच्छी है, लेकिन पार्टी में उनके कुछ लोग हैं जो उनको अनुशासन पूर्वक उनको लगना चाहिए कि हम अपना काम करें। आज करहल में अखिलेश यादव आए थे, नामांकन के बाद सेकंड टाइम आए थे। आज उन्होंने एक सभा को भी संबोधित किया। उस सभा को मैंने सुना, उन्होंने कहा है कि योगी सरकार में गुंडागर्दी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, लोग बहुत त्रस्त हैं और हमारी सरकार आएगी जिस गुंडागर्दी से निजात दिलाएगी। मेरे ख्याल में मुझे नहीं लगता, क्योंकि पिछले 5 साल में और उससे भी पहले हम लोगों ने देखा है कानून व्यवस्था जो सबसे सही रही है, गवर्नेंस जो सबसे सही रही है, वो सबसे सही योगी सरकार की ही रही है। अखिलेश जी से जो उम्मीदें थी वो पूरी तरह से उस पर खरे नहीं उतर पाए, इस वजह से। वरना हम उनको रिपीट करते हैं अखिलेश जी को, हमारे यहाँ के हैं, हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ का आदमी आगे बढ़े। नेताजी को हमने 3 बार इसीलिए बनवाया, हमारी पीढ़ियों ने, सॉरी हम तो नहीं होंगे उस टाइम, लेकिन हमारी पीढ़ियों ने इसीलिए बनवाया। नाम है आपका? पूरा नाम? नाम है विशाल शर्मा। शर्मा जी। हाँ जी। कहीं शादी बारात में जा रहे हैं? नहीं, यहाँ होके आ रहे हैं। तो वहाँ चाय नहीं पी, चाय यहाँ पी रहे हैं? नहीं, चाय यहाँ की बहुत फेमस है। कितने की देते हैं कुल्हड़ वाली? ये 12 रुपए की चाय है। हाँ जी। बहुत बड़ा, मैंने सुना इटावा की घोड़ा वाली चाय फेमस है। तो आपका क्या नाम है यार? रजी अंसारी। भैया यहाँ आ जाओ थोड़ा सा, ऐसे आप थोड़ा सा यहाँ आ जाइए, यहाँ लाइट है। क्या रजी अंसारी रजी अंसारी? जी, रजी मीन्स क्या? नाम है हमारा। मतलब नाम का अर्थ क्या होता है? अब ये तो नहीं मालूम नहीं मुझे। मालूम। चलिए, मैंने भी पहली बार सुना इसलिए मैंने पूछ लिया। आप भी इटावा विधानसभा के ही वोटर हैं? क्या माहौल है यहाँ पर? यहाँ तो सपा का माहौल है सपा सब। हाँ बिल्कुल, अखिलेश जी को ही वोट देना है। वोट अखिलेश जी को देना है? बिल्कुल और सीट निकल रही है शाकी जी की? बिल्कुल इंशाल्लाह निकलेगी, हम तो यही उम्मीद कर रहे हैं कि सपा की ही सीट निकलनी चाहिए। अभी आपने भी सुना होगा, 4-5 लोगों से मैंने बात की, सबने एक मत होकर के एक बात बोली, कानून व्यवस्था। आप सुन रहे थे, क्या ऐसी कानून व्यवस्था वाकई में खराब थी क्या? और पहले खराब थी, अब शायद समझ जाए आगे क्या नाम है जो है अखिलेश जी आएंगे, अगर आते हैं तो हो सकता है। नहीं, अखिलेश राज की में ही की ये लोग आलोचना कर रहे थे। तो जब 2012 से 2017 5 साल मुख्यमंत्री रहे अखिलेश जी, तब की खराब थी क्या? नहीं, कानून व्यवस्था अगर ज्यादा अच्छी लगी है तो योगी जी में ही अच्छी लगी है कानून। उनके मुकाबले योगी जी में कानून व्यवस्था अच्छी है। आपका क्या नाम है भाई? मोहम्मद फरमान अंसारी। मोहम्मद फरमान अंसारी। फरमान अंसारी। हाँ जी। अंसारी साहब, आप कहाँ रहते हैं? हम एक ही जगह रहते हैं दोनों, मकसूदपुरा। मकसूदपुरा। हाँ जी। तो आप किसको वोट देने का मन बना रहे हैं? अभी तो फिलहाल सपा में जाएगा। बीएसपी की कैसी पोजीशन है? बीएसपी का तो अभी कोई नाम ही नहीं है। अच्छा। हाँ, अपने तरफ तो कोई। मोहम्मद राशिद को कांग्रेस के मोहम्मदन है, उनको प्रत्याशी बनाया है, आपको पता है? हाँ जी जी। तो ऐसा नहीं आपको लग रहा कि अपनी एका दिखाई जाए? और नहीं, एके वाली कोई बात नहीं, काम की बात होती है साहब। उनका कोई वजूद ही नहीं है। अपने मुलायम सिंह यादव को जानते हैं, नेताजी को, उनको ही अपना साइकिल को देखना, कैंडिडेट कोई भी हो, चाहे मोमडन हो या आपके ये मित्र हैं, आप इनके साथ चाय पीने आए हैं, ये कह रहे हैं कि योगी सरकार में कानून व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था अखिलेश सरकार से अच्छी रही। बिल्कुल। आप सहमत हैं या बिल्कुल बिल्कुल, कानून व्यवस्था अच्छी रही उनकी। क्या नाम है सर आपका? पंकज यादव। पंकज यादव जी, आप पहले यादव आप मिले हैं मुझको, मैं काफी देर से लोगों से बात कर रहा हूँ। आप कहाँ रहते हैं? मैं अशोकनगर में रहता हूँ। कहाँ पर? अशोकनगर। अशोकनगर इटावा में ही रहते हैं। आपको क्या दिख रहा है, क्या संभावना है 20 तारीख को वोटिंग पड़ेगी? बीजेपी जीतेगी। बीजेपी जीतेगी। बीजेपी सत्ता बता पड़ेंगे इटावा से। सत्ता भदौरिया रिपीट कर जाएंगी। तो ये आपका आकलन है कि बीजेपी जीतेगी? बीजेपी। लेकिन वोट आप किसको देंगे? बीजेपी को जीतेंगे। आप बीजेपी को वोट दें। या तो ऐसा माना जाता है कि कोर वोट बैंक है समाजवादी पार्टी का, माई समीकरण चलता है मुस्लिम और यादव। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, जो मतलब सही लगेगा उसको वोट देंगे। आपको क्या दिक्कत लग रही है? मतलब अखिलेश जी अगर ये कहीं इंटरव्यू देख ले तो उनको लगे हमारा बच्चा, बालक, हमारा भाई जो है यादव समाज का और वोट नहीं दे रहा हमको। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो अपना मतदान है, कहीं भी कर सकते हैं। बात तो सही है। नहीं, फिर भी ऐसा माना जाता है कि यादव देता है, उसको लाभ भी मिलता है। ऐसा विरोधी पार्टियां कहती हैं कि सरकारी नौकरियों में
ठेकों में, पोस्टिंग में लाभ मिलता है यादव परिवार को, और फिर विपक्ष कोई लाभ नहीं मिला, आपको नहीं मिला। कोई लाभ नहीं मिला। सबको व्यक्तिगत, सबको तो सारे यादवों को, करोड़ों यादवों को तो नहीं मिल सकता है, लेकिन कहते हैं जो लाभ है, जो मलाई है, वो यादवों में ही बढ़ जाती नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब मलाई वलाई वगैरह कोई बात नहीं है। मतलब जो क्या काम करते हैं आप? मेरी ज्वेलर्स की दुकान है, सोने चांदी का मैं काम करता हूँ। अच्छा जी सोनियों का बिजनेस में आप जो है हस्तक्षेप कर जी रहे हैं? जी, नहीं ऐसी कोई नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ, कोई भी व्यापार कर सकता है। तो किस मोहल्ले में है आपकी दुकान? मेरी है चितवन में, ग्राम चितवन। अच्छा, गांव में वहां पर है। और यहाँ आप कैसे आए थे? मैं यहाँ से आगरा से वापसी कर रहा था जी। खड़े हो गए, चाय पी नहीं, हमको देख कर? नहीं, आपको देख खड़े हो गए यहाँ पे। कुछ और आपको क्या लगता है, राजनीतिक पार्टियों से आप खुश हैं या कुछ सुधार की जरूरत है राजनीतिक पार्टियों से? नहीं, हम तो बड़े गंभीर से लग रहे हैं आप। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब मैं तो अभी खुश हूँ। मतलब योगी सरकार में ही शुरू से खुश हूँ। 2019 के लोकसभा चुनाव में आपने किसको वोट दिया? सही से बताइएगा, मैं किसी को बताऊंगा नहीं। सपा को वोट दिया था। और 2017 के विधानसभा चुनाव में? सपा को दिया था। तो इस बार आप बीजेपी को बरगलाने के लिए कह रहे हैं मुझे, या कुछ मन बनाया है, या मोहल्ले के किसी यादव नेता से आपकी लड़ाई हो गई है? नहीं, किसी से मेरी लड़ाई नहीं हुई है, ना कोई है। मैंने मन बनाया है, मैं बीजेपी को वोट दूंगा और बीजेपी में साथ दूंगा। चलिए, वैसे आपको देख के लग रहा है कि आपकी लड़ाई नहीं होती होगी, मेरी भी किसी से नहीं होती है, अच्छी बात है। चलिए, आप कुछ बोलेंगे भाई? नहीं, हम आपसे पहले, हम आपसे फिर आपसे। मैं बेसिकली यहाँ का वोटर नहीं हूँ। कोई बात नहीं, यूपी के वोटर? हाँ, यूपी के वोटर। हरतना तो इटावा जिले में ही लगती है, और वहाँ की विधायक जो थी उनको बदल दिया गया, इस बार बीजेपी ने बदल दिया। इस बार तो सबसे पहले मैं यही सवाल पूछूंगा कि क्यों बदल दिया उनको? वहाँ कोई काम नहीं हुआ, विकास का कोई कार्य नहीं किया गया है। लॉ एंड ऑर्डर जो है वो अच्छा है इस टाइम पे, जो बीजेपी गवर्नमेंट है। और इस टाइम हम लोग सिर्फ सिद्धार्थ को वोट देंगे वहाँ पे, बर्थना विधानसभा में बीजेपी को वोट देंगे? वोट देंगे। क्या नाम है आपका? कुलदीप गुप्ता। गुप्ता जी तो वैसे भी बीजेपी को वोट देते हैं। बेसिकली वोटर, कोर वोटर जो हूँ मैं, सपा का वोटर हूँ, लेकिन मैं इस बार सिद्धार्थ को वोट दूंगा। क्योंकि वहाँ दल बदलू नेता जो हैं, कहीं बीएसपी छोड़ के सपा में या सब, वो सिद्धार्थ हमेशा से बीजेपी में ही रहे हैं, तो मैं उन्हीं को वोट करूंगा। पिछली बार भी आपने बीजेपी को जितवाया, इस बार भी जितवाया? हाँ हाँ, पिछली बार 2017 में आपने किसको वोट दिया था? 2017 में बीजेपी को दिया था। बीजेपी को दिया था। और 19 में लोकसभा में? 19 लोकसभा में मैंने सपा को वोट दिया था। आप मतलब जहां आपका मन होता है वैसे देते रहते हैं, कहीं के बंधुआ मजदूर नहीं है? मजदूर नहीं है। चलिए, ऐसे लोग कम होते हैं, ऐसे लोग मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। आप बताइए सर, आपका क्या नाम है? मोहित चतुर्वेदी। पंडित जी बताइए, जो आप कहाँ के रहने वाले हैं? आप भी इन्हीं के साथ के हैं? हाँ, इन्हीं की विधानसभा तो पर। यहाँ कहाँ घूम रहे हैं? नहीं, यहाँ पे ऐसा जो घर है तो वो तो फ्रेंच कॉलोनी में, इटावा में है, लेकिन वोटर जो है, वोट हमारा है वो बर्थना तो विधानसभा। यहाँ क्या करते हैं आप? यहाँ घर बना वो, और अभी पढ़ रहे हैं, LLB कर रहे हैं। LLB कर रहे हैं। कहाँ से? हेवरा सफाई से। बड़ा विकास कर दिया सफाई का। सुना करते थे हम कि जिला ही बना रहे हैं, फिर तहसील बना दिया जो है, और हम गए भी हैं काफी। नहीं, विकास तो बढ़िया हुआ है, लेकिन ये विकास अगर शहर के अंदर होता तो इसके और आपको अच्छे आउटकम देखने अगर इटावा में होता तो ये ज्यादा अच्छा होता, इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज। और वो आप चुप रहेंगे क्या थोड़ी देर? चुप रहेंगे क्या आप? तो अगर ये विकास इटावा में किया होता तो ज्यादा अच्छा रहता है, कनेक्टिविटी ज्यादा अच्छी रहती। क्या नाम है भाई आपका? विवेक गुप्ता। विवेक गुप्ता। तो कितने साल के हैं आप? 20 ईयर्स। हो गया, वोट आ गया? हाँ, बन गया। तो पहली बार वोट देंगे या लोकसभा में भी दिया था? पिछले साल दिया नहीं था हमने, अच्छा, गए नहीं थे। और कहाँ रहते हैं आप? लालपुरा। लालपुरा में रहते हैं। किसका मन बनाया है आपने? गुप्ता जी हैं, वैसे तो बीजेपी का मन बनाया होगा। नहीं, संटू गुप्ता। अच्छा, बीएसपी को वोट देंगे। तो समाजवादी पार्टी से सपा में, बीएसपी में चले गए वो? उससे कोई लेना नहीं देना नहीं है, क्योंकि उनका काम बोलता है संटू गुप्ता का। अभी वो चेयरमैन रहे हैं, उनका आप काम देख लें। कालीवान मंदिर, दरगाह वगैरह आप देख लो, क्योंकि उन्होंने काम बहुत किया। अच्छा, ये बताइए, काम किया उन्होंने, लेकिन अगर संटू गुप्ता जिनका कुलदीप गुप्ता भी शायद नाम है, संटू गुप्ता को तो कुलदीप गुप्ता अगर सपा में होते तो भी आप उनको? संटू गुप्ता को देंगे। आप मतलब संटू गुप्ता, क्योंकि आप गुप्ता और वो गुप्ता, तो रिश्तेदारी भी कुछ है या सिर्फ गुप्ता? ऐसी कोई रिश्तेदारी नहीं है। आप कौन से गुप्ता हैं? गुलेरे। गुलेरे। गुलहरे हैं आप? और संटू गुप्ता कौन है? वो भी गुलहरे हैं? गुलेरे हैं। ठीक है। हम तो इस समय देखिए, वर्तमान में जो है ये सरकार, जो वर्तमान सरकार जो है, मतलब रोजगार से हट गई। जो वादा किए थे, जो इनका संकल्प पत्र था, वो अपने संकल्प पत्रों से भारतीय जनता पार्टी हट गई। इसलिए हम अब की बार जो है समाजवादी पार्टी को चुनना चाहते हैं। तो अब हम भी चलते हैं दुकान के अंदर, और हम भी चाय पीते हैं, और कुछ जो चाय पी रहे हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। अंकल, कुछ बोलेंगे आप? बड़ी फेमस चाय की दुकान है आपकी। इटावा आए तो पता चला कि हमने कहा शाम को कहाँ लोग मिलेंगे, तो लोगों ने कहा घोड़ा चाय चले जाइए। कितने साल से चाय की दुकान है आपकी? हमने 20 पैसे चाय बेची है। 20 पैसे चाय बेची है। किस सन में? 65 में।
65 से। जी, अच्छा इसी होटल में ही पले बड़े हैं। अच्छा। तो ये होटल जो है इसी जगह पर था 65 में या थोड़ा अगल बगल था? इसी जगह था, ये इटावे का पहला होटल है, रोटी का था। अच्छा। हमने चाय का किया 94 से, 94 से। और ये जो है आपके पिताजी ने शुरू किया था? जी, पिताजी डीएवी पढ़ के कानपुर से आए थे, तो उन्होंने ये होटल 4000 में खरीदा था 54 में। दुकान ही खरीद ली थी जगह समेत? नहीं, जगह समझ नहीं, किराए की दुकान है पगड़ी पे। पगड़ी पे अभी भी। जी जी, कितने की चाय देते हैं आप? इस समय 12 रुपए की है। क्या नाम है आपका? अनिल कुमार गुप्ता। अच्छा, तो राजनीति में कुछ बात करेंगे? नहीं, हम मीसाबंदी हैं। वो बोर्ड नहीं पढ़ा आपने? आप आगे बोर्ड पढ़िए, उस बोर्ड पे लिखा है क्या? मेरे नाना फ्रीडम फाइटर, अच्छा 47 में छूटे। अच्छा। पिताजी लोकतंत्र सेनानी, अरे वाह। मैं भी लोकतंत्र सेनानी। पूरी ऑल इंडिया में सबसे ज्यादा मुकदमे हम ही पे हैं सन 75 के। अच्छा, सबसे ज्यादा 33 धारा है, 3 मुकदमे। लोकतंत्र के लिए आपने लड़ाई लड़ी 75 में? जी, डालीमूर जेल में ही है। हम राष्ट्रभक्त हैं, आरएसएस में पैदा हुए, जनसंघ में बचपन बीता और बीजेपी में बड़े हुए, बीजेपी में ही मरेंगे। और ये जो कुलदीप गुप्ता आए हैं इस बार आपके यहाँ से? जी, अब आपका मैटर है, मेरा मैटर थोड़ी नहीं। कुलदीप गुप्ता से आपको गुप्ता से कोई मतलब नहीं, आप बीजेपी वाले हैं? हम आरएसएस के पैदाइशी हैं, फिर क्या बात है, कोई हमसे क्या कहेगा। तो ठीक है, हम दुकान में आपकी चाय भी पियेंगे और कुछ लोगों से अगर आप परमिशन दे तो बात भी कर लें। आप लोग यहाँ पर चाय पीने आए हैं? आप लोग तो बिल्कुल हॉस्टल के लड़के लग रहे हैं जो है। स्टूडेंट है, स्टूडेंट। क्या कर रहे हैं आप लोग? ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन। हाँ। कहाँ से? केकेडीसी कॉलेज। ये कहाँ पर, सफाई में है या इटावा में? इटावा में ही है। अच्छा, इटावा में। यहाँ की चाय बहुत फेमस है तो आप लोग आए हैं? अच्छा, काफी आते जाते रहते हैं। क्या नाम है आपका? निखिल गुप्ता नाम है मेरा। तो गुप्ता जी कहाँ जा रहे हैं आप? जाना कहीं नहीं होता, बस चाय पीने आए हैं सर। नहीं, 20 तारीख को कहाँ जा रहे हैं? 20 तारीख को कहाँ जा रहे हैं? ये अभी थोड़ा मन विचलित है सर। संडू गुप्ता जी भी खड़े हुए हैं इटावा में बीएसपी से और समर्थक भाजपा के हैं, तो थोड़ा मन विचलित है कहाँ जाना चाहिए, सोचेंगे इस बारे में। आपका क्या नाम है? प्रतीक गुप्ता। आप भी गुप्ता? हाँ जी। चाचा जी के लड़के हैं आपके? हम लोग सारे रिलेशन में ही है। तो आपने कहाँ सोचा है? हमारा तो थोड़ा सा भाजपा की तरफ है। भाजपा की तरफ? हाँ। संटू कितना जो है आपके भतीजे की छठी में आया था, सब भूल गए जो है आप? नहीं आया तो था, पर लेकिन जैसा कि जो बिग पार्टी है और जिनका ज्यादा लगता है कि हाँ ज्यादा फंड रेज कर सकते हैं, ज्यादा बड़ा काम कर सकते हैं, तो मेरा साथ उन्हीं की तरफ जाएगा। भाई आपका क्या नाम है? शुभम पोरवाल। पोरवाल। तो आपने अभी मन बनाया संटू और बीजेपी में से या अभी नहीं बनाया? इसमें अभी कंफ्यूजन चल रहा है, क्योंकि अगर पार्टी को देखते हैं तो बीजेपी को, अगर यहाँ पे पर्सनली देखते हैं तो संटू। लेकिन पार्टी में आप बीएसपी को क्यों नहीं देखते? नहीं, उसका क्योंकि हमें पता है वहाँ पे वो जीत नहीं पाएगी। वो नाम क्यों नहीं है? इसलिए क्योंकि जो आपके घर में टीवी रखा है वो ऐसा बोलता है इसलिए? नहीं, वो ऐसा नहीं है। एक्चुअली क्या है कि जो हमारी बसपा पार्टी है वो क्या है कि एक समूह को केंद्रित होके जितने भी डिसीजन लेती है, समूह को केंद्रित होकर लेती है, और कौन सा समूह है वो आपको भी पता है। तो हम चाहते हैं कि अब अगर वो जाटुओं को लेकर के लेती है, एक पिछड़ा तबका है, अब उतनी तरक्की नहीं कर पाई, अगर थोड़ा सा भेदभाव भी हो जाए, संविधान में भी लिखा है कि जो पिछड़े हैं उनके साथ हमको ज्यादा प्रो रहना है, उसमें क्या बुराई है? हमसे बहुत पीछे हैं। बुराई तो बिल्कुल नहीं है, पर लेकिन जैसा कि अब आने वाला समय जो अब आ रहा है, यहाँ आप देखें, यहाँ 12 रुपए की चाय है, आपको शायद एक भी जाटो नहीं मिलेगा, क्योंकि वो वहां पिएगा जहाँ 5 रुपए की चाय होगी। आप गुप्ता हो, आपकी जेब में पैसा है, मैंने टच भी किया तो आया भी। तो अगर कोई समाज पीछे है, उसको आगे आ रहा है, तो उसमें कोई बुराई भी नहीं है। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि इस समय पे 2022 में ऐसा कोई समाज है जो बिल्कुल ही पीछे हो, क्योंकि अब इतनी अपॉर्चुनिटीज है व्यापार में और छोटे छोटे कामों में कि वो लोग काफी आगे आ गए हैं। तो मेरा मतलब ये नहीं है कि आप उन लोगों को दबा नहीं बताइए, कभी जाटों की बस्ती में गए हैं? बिल्कुल, मैं उनके घर के थोड़ा सा पास ही रहता हूँ, तो जैसा ही सबको देखता हूँ कि कितने कमरे का घर होता है उनका? होता तो छोटा ही है। कितना कमरे का? 1 या 2 कमरे। उस 2 कमरे के घर में कितने लोग रहते हैं? 4-5 लोग। 4-5 लोग रहते हैं। आपके घर में कितने कमरे? सही से बताइए। हमारे घर में है, काफी सफिशिएंट है। एक लोगों का एवरेज दो कमरे एक लोगों के हिस्से में पड़ जाते हैं। हाँ, आराम से। थोड़ा समस्याएं हैं उनके साथ में, खैर ठीक है। लेकिन आपका सर क्या नाम है? अतुल यादव। हाँ, चलिए यादव जी बहुत कम मिल रहे हैं, क्या बात है? यादव जी इस दुकान में कम आते हैं क्या? घर में दूध बढ़िया गाय भैंस आते हैं? हाँ, गाय भैंस होती है, ये बात हम मानते हैं। यहाँ की चाय कम पसंद आती है? नहीं, यहाँ की चाय भी पसंद आती है, हम लोग फ्रीक्वेंटली आते रहते हैं, छोटे भाई हमारे।
क्या मन बनाया है आपने? देखिए, हमने तो जो मन बनाया है वो संडू गुप्ता के लिए बनाया है। हालांकि हम समाजवादी को जो थोड़ा सा प्रेफर करते हैं, लेकिन संडू नहीं, गुप्ता इस बार तो बीएसपी से है ना संडू गुप्ता। वही तो कह रहा हूँ, संडू गुप्ता जो बीएसपी से हैं। वैसे मेरा मन समाजवादी के लिए रहता है, लेकिन उनके काम जो है और उनसे मेरा पर्सनल लगाव भी है, तो मेरा वोट जो है संडू गुप्ता। पिछली बार वो सपा से लड़े भी थे, पिछली बार सपा से लड़े थे, चेयरमैन भी रहे इटावा। इस बार परिस्थिति ऐसी रही कि उन्हें अपना बदलना पड़ा, क्योंकि सर्वेश आके को मिला है टिकट, तो क्या कर सकते हैं। पहला मुद्दा इस समय सुरक्षा को लेकर के है, और सुरक्षा व्यवस्था में भी यादव और मुसलमानों पर ही आरोप लगते हैं। कैसा लगता है जब आप एक यादव होने की वजह से? देखिए, हाँ, कुछ मतलब हर्ट होता है, या आपको लगता है ये तो राजनीतिक आरोप है, इसमें कोई दम नहीं है, या इमोशनली लगता है कि यार ये तो गलत हो रहा है या गलत आरोप लगाए जा रहे हैं? नहीं, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि गलत आरोप लगाया जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये फैक्ट है। समाजवादी की सरकार में मैं पिछले 12 दिन से घूम रहा हूँ, पहला यादव मिला है जो ऐसा कह रहा है, सोच लीजिए जो है। नहीं, मैं सोच के बोल रहा हूँ, उसमें ऐसी कोई बात नहीं है। थोड़ा सा इशू तो रहता है। यहाँ बहुत पास में ही 500 मीटर में ही है जो है कोठी जो है, ये सब लोग। हाँ, तो हम जाते रहते हैं, हम जानते हैं उन्हें, ऐसी कोई बात। बताइए क्या कह रहे हैं? थोड़ा सा इशू जरूर रहता है, लेकिन ये अगर वो उसको थोड़ा सा टैकल करेंगे इस प्रॉब्लम को, क्योंकि देखिए ऐसा है, समाजवादी कोई छोटी पार्टी तो है नहीं, उनके साथ कई सारी जातियां मिली हुई हैं, कई सारे कौम मिले हुए हैं। तो जब जातियां और कौम अलग मिलते हैं तो आपस में जो है असमंजस नहीं बैठ पाता है कई बार, उसकी वजह से थोड़े से दंगे फसाद जरूर होते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है, वो बीते हुए समाजवादी की पार्टी थी, वो निकल गई, अब ऐसा कुछ भी नहीं है। अखिलेश चेंज कर रहे हैं अपने आसपास के लोग। अखिलेश खुद भी चेंज हुए हैं, उनके बयान भी चेंज हुए हैं। आपका सर क्या नाम है? अंशुल यादव। अच्छा, आप भाई हैं? अच्छा, तो दोनों लोग आज मम्मी पापा से नाराज होके यहाँ आ गए क्या नाश्ता करने? नहीं, थोड़ा आए थे काम से तो यहाँ आ गए। तो आपको क्या लग रहा है? ये तो अलग बात बिल्कुल कर रहे हैं, ये तो बड़ा संतोष इनका पर्सनल कुछ है। आपका कहाँ है? ये मेरा था उन्हीं के साथ, पर क्योंकि अब वो बसपा में जा चुके हैं तो मैं सपा को वोट दूंगा इस टाइम। तो ये भाई आपके चाचा के लड़के हैं, सगे भाई हैं या दोस्त हैं? सगे भाई हैं। सगे भाई। एक भाई जा रहा है संटू गुप्ता में जो बीएसपी में है, और एक भाई जा रहा है सपा में, और दोनों सगे भाई हैं, और ये इटावा में रहते हैं दोनों लोग जो है। तो आप समझ, बड़ा है छोटे हैं? अच्छा, तो फिर आप समझा भी नहीं सकते, बड़े हैं तो। नहीं, ऐसा है ना कि अब जैसे उनको बसपा से टिकट मिली हुई है इस टाइम, तो बसपा अभी उतना रूलिंग में तो है नहीं। ठीक है, अब एक इन्होंने एक नई बात बोल दी जो कि मुझे, कम से कम मुझे, बहुत लोग स्वीकार करते होंगे, मेरे कैमरे में किसी यादव ने नहीं बोली थी, कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के कुछ खामियां रही जिसको कंट्रोल नहीं कर पाए। व्यक्तिगत बहुत ही सौम्य और शिष्ट है अखिलेश यादव, लेकिन सरकार में जब होते हैं तो व्यक्तिगत का कोई अहमियत नहीं रह जाती। आप इस बात से सहमत है अपने भाई की बात? देखिए, जहाँ तक ये क्राइम वगैरह जो है वो सबका ही रहता है। वो तो ऐसा है कि जिस तरह से न्यूज में आ जाए, जिसके जो पल्ले पड़ जाए, उस हिसाब से क्राइम सबके में है। योगी जी के में भी है, सपा में भी था, यहाँ भी। ज्यादा किसमें है? कंट्रोल किसमें था? कम ज्यादा का तो रहता है। कम ज्यादा किया तो उस टाइम था, थोड़ा सा ज्यादा, उस समय ज्यादा था, योगी जी में कम, क्योंकि जनता ही जनार्दन है। लोकतंत्र की ये खासियत है, और लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी खासियत ये भी है कि उसे कोई प्रोटेक्ट नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर 20 फरवरी को वोटिंग है और 10 मार्च को रिजल्ट है। सारी पार्टियों का दावा है कि 19 मार्च से पहले 10 मार्च को ही हम लोग होली मनाएंगे। तो देखते हैं कहाँ होली होती है। और इसी के साथ ही मुझे लगता है कि इस चाय पर चर्चा को यहाँ विराम देते हैं। आज की चुनाव यात्रा को भी यहाँ विश्राम देते हैं। कल जाएंगे औरैया जिले में, तो चुनाव यात्रा कल पहुंचेगी औरैया, कल वहां से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, गुड नाइट।